अध्याय 202 यह क्या है? जेना की जिज्ञासा। सामान्य रैंक 1 के लिए असामान्यता को समझना और पहचानना वास्तव में एक कठिन मिशन होता, हालांकि वह अलग था। जैसे ही उसने पाक को देखा, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। उनकी दृष्टि में रंग फीके और तीक्ष्ण हो गए, जबकि आकृतियां सूक्ष्मता से रूपांतरित हो गईं, जिससे सतह के नीचे छिपी परतें उजागर हो गईं। जैसे ही सब कुछ उसके सामने प्रकट हुआ, उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक आ गई। पेड़, लोग, हवा ही उसकी दृष्टि में बदलती दिख रही थी, क्योंकि छुपे हुए सत्य उसके सामने उजागर हो गए थे। ऊर्जा का हर स्पंदन, वातावरण में मौजूद हर अदृश्य धारा दृश्यमान हो गई। सामान्य दृश्य के माध्यम से शक्ति के धागे बुनने लगे। वह हर चीज के आर पार देख सकता था, और बस एक कोने में खड़े होकर वह पूरे पाक को देख सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में पेड़ थे या लोग, उसकी आंखें एक नज़र में सब कुछ देख सकती थीं। ऐसा लगता था मानो भौतिक संसार एक पर्दा मात्र था, जो उसकी नज़र से आसानी से निकल जाता था। ये वास्तविकता की परतों को उधेड़ने जैसा था, सतह के नीचे जो कुछ था उसे उजागर करने जैसा था। उसने धीरे धीरे असामान्यता के लक्षण देखे, और जैसे ही उसने कुछ देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दिलचस्प। उसके होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसकी अभिव्यक्ति में संतुष्टि का हल्का सा संकेत झलक रहा था। आप पाक में रुके बिना वह होटल लौट आया। उसके कदम हल्के लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे। उसका दिमाग पहले से ही अगले कदमों की ओर दौड़ रहा था। उसे कुछ दिलचस्प मिला था। मिस्टिक पर्च कबीले में, आह, कितनी अराजक स्थिति है, जेना ने सोचा। उसकी उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट को हिला रही थीं। उसकी आंखों में एक दूर की नज़र थी, क्योंकि वह घटनाओं पर विचार कर रही थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखें दूर थीं, मानो दूर से कुछ देख रही हों। खिड़की से छनकर आती सूरज की रोशनी फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी, लेकिन उसकी आंखें कमरे की सीमा से बहुत दूर तक देख रही थीं। फिर भी कौन सोच सकता था कि उसका अचानक चले जाना उन्हें इतना बेचैन कर देगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें मनोरंजन की झलक थी, जैसे कि उसे किसी ऐसे खेल की जानकारी हो जिसे केवल वही देख सकती हो। बोलते समय उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव था। प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर किया गया था। उसका दिमाग एक अनुभवी रणनीतिकार की सटीकता के साथ संभावनाओं की गणना कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें उस लड़के की असामान्य क्षमता के बारे में पहले से ही पता था, या उन्हें इसका एहसास हाल ही में हुआ? हालिया व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें राक्षस शिकार कार्यक्रम के दौरान इसका पता चला। वह मुस्कुराए। उसका चेहरा बढ़िया जेड के टुकड़े जैसा सुंदर था। फिर भी उस सुंदरता के पीछे कुछ और भी खतरनाक था। एक दिमाग जो हमेशा षड्यंत्र रचता रहता था, हमेशा 2 कदम आगे। अब उसकी अभिव्यक्ति में एक तीखापन था, जैसे मखमल में छिपा हुआ ब्लेड। उसने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट को थपथपाया और जोर से कहा, जाओ और स्थिति का लाभ उठाओ। पिछली सदी से सभी सर्वोच्च बुजुर्ग बंद दरवाजे वाले एकांत में हैं। अब सही समय है। उसकी आवाज़ एक शांत आदेश थी, जिसमें एक शांत अधिकार था जो किसी भी हिचकिचाहट को बर्दाश्त नहीं करता था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसके पीछे एक आदमी की काली छाया उभरी। छाया एक अप्राकृतिक तरलता के साथ घूम रही थी। घुटने टेकते हुए एक आदमी के आकार में जमने से पहले उसका रूप कुछ देर के लिए बदल गया। छाया ने घुटनों के बल झुककर उत्तर दिया, हाँ महोदया। ये जितनी तेजी से प्रकट हुआ था उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। जैसे धुआं पतली हवा में फैल गया, वह आकृति गायब हो गई और उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं बचा। जेना फिर भी नहीं पलटी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में एक बैंगनी पदक आ गया। यदि ओलिवर यहाँ होता तो वह आसानी से पदक को पहचान लेता कि यह वही काली कलाकृति है जो उसने उसे बहुत पहले बेची थी। अनंत पीड़ा का पदक। ओह, काश मैं अभी अभिनय कर पाता, लेकिन नहीं, अभी भी कुछ समय है। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई, जो लालसा और संयम दोनों से भरी हुई थी। जैसे ही वह फुसफुसाए,
उसकी पतली उंगलियां बैंगनी पदक की धातु की सतह को छू गईं। ठंडी धातु ने उसकी उंगलियों के माध्यम से एक हल्का कंपन भेजा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने मुझे बदला लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज दी। इसके कारण मेरी योजनाओं में काफी तेजी आई है। बोलते बोलते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके शब्दों का वजन इरादे से भारी था। उसने पदक की ओर देखा। उसमें से निकलने वाली शक्तिशाली डार्क एस्पेरा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये डार्क एस्पेरा, जिसे अनगिनत लोगों को पागल करने के लिए जाना जाता है, उसके हाथों में अप्रभावी थी। इसकी तुलना में कुछ शून्य धूल एक उचित व्यापार है। फिर भी मैं इस बारे में काफी उत्सुक हूं कि उसे ऐसी चीज की क्या आवश्यकता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक चमक उठी, हालांकि इसने तुरंत ही गन्ना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसने गहराई से विचार किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। शून्य धूल कोई साधारण चीज नहीं थी। ये रहस्यमय काली चट्टानों में पाया जाता था जो कभी कभी आसमान से गिरती थी। शून्य धूल न केवल एक बहुत शक्तिशाली सामग्री थी, बल्कि एक असाधारण कीमियागर के हाथों में ये कुछ अभूतपूर्व में बदल सकती थी। शून्य धूल प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन ब्लैक कोड फेडरेशन के शीर्ष अधिकारियों में से एक, उसके लिए यह कोई संसाधन नहीं था जिसकी उसके पास कमी थी। उनकी स्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि सबसे मायावी सामग्री भी पहुंच के भीतर थी। यही कारण था कि वह ओलिवर के अनुरोध पर आसानी से सहमत हो गई थी। बहरहाल, ओलिवर के कबीले छोड़ने के बाद मिशन को संभालने के प्रभारी शीर्ष बुजुर्गों को सूचना तुरंत भेज दी गई, जिससे विभाग में हलचल मच गई। सूचना के तेजी से प्रसारण ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। उनके प्रस्थान का लहर प्रभाव तेजी से रैंकों में फैल गया। यह कोई मामूली बात नहीं थी कि उत्तराधिकारियों में से एक को इतनी आसानी से बिना किसी को पता चले एक मिशन सौंपा गया था। इस सब के कारण की पहचान करने के लिए पहले से ही गहन जांच चल रही थी। निस्संदेह उसने अपने से संबंधित सभी निशान पहले ही साफ कर दिए थे, इसलिए चाहे कुछ भी हो, जांच किसी भी तरह से उस तक वापस नहीं पहुंचेगी। उसने अपने ट्रैक को सावधानीपूर्वक कवर किया था, जैसे मकड़ी अपने कार्यों के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन रही हो। अब वह उत्सुक थी कि क्या कबीला उसकी अपेक्षा के अनुरूप कार्य करेगा या कुछ और करेगा। उसकी उंगलियां फिर से आर्मरेस्ट को हिलाने लगी, उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ने लगा। आपको ये पता चला क्या? खूबसूरती से सजाए गए कार्यालय में चमड़े की कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने अपने सामने अधेड़ उम्र की महिला से सवाल किया। कहानी खत्म, अलविदा।